गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर हमारा एडमिशन चल रहा है और 67th नंबर पर ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। 66th लेक्चर में मैंने आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन समझाया था जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे करना है ये हम लोगों ने देखा था। और उसके पहले का जो लेक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था। अब हमें 2-3 दिन इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो उसी सीरीज़ में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ जिसमें फिर से हमें रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट समझना है, लेकिन एक दो एडजस्टमेंट हो सकता है इसमें। कुछ नए हों तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, पुराने नोट्स देखना है। नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ नोट्स में कवर्ड होता है, बस आपने नोट्स पढ़े हो तो अपने को ये देखना है कि अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करें। तो एज़ यूजुअल आपको ऊपर बैलेंस शीट दिख रही होगी, अपन उसको स्टडी करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है, उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देखना जरूरी। देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। अब ये दोनों ही मीडियम्स के लिए आप समझ सकते हैं, भले लिखा मैंने किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन स्पीकिंग में तो नॉर्मल लैंग्वेज ही चल रही है। तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनकी बैलेंस शीट हमें दी हुई है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब बैलेंस शीट में वो साइड हमारे लिए लायबिलिटी होती है, ये साइड एसेट्स है। तो एसेट्स में देखिए बैंक बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स दिया है, फर्नीचर दिया है। यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, फिर भी आप मुझे सुन तो सकते हैं। यहाँ बिल्डिंग लिखी हुई है। इसके बाद इनकी वैल्यूज दी है 20,000, 12,000, 4,000 और ये 25,000, टोटल 61,000। एसेट साइड ऐसा कुछ स्पेशल काम नहीं दिया, नॉर्मल एसेट्स दिए, उनकी वैल्यूज दी हुई। लाइबिलिटी में आए तो क्रेडिटर से 21,000 के, बिल्स पेबल 15,000 के, और दो पार्टनर्स ए और बी की कैपिटल दी है 12,000 और 13,000। टोटल तो ऑब्वियसली वहाँ का भी 61 ही होना है। ये तो सिंपल बैलेंस शीट थी। अब हम एडजस्टमेंट्स की बात करें। अच्छा, यहाँ पर यह है कि हमें ए और बी का रेशो नहीं पता हो, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि जब कभी भी हमें रेशो नहीं पता हो तो हम उसको इक्वल मानकर चलते हैं। मतलब ए और बी का रेशो समान होगा, बराबर बराबर ही बटेगा कुछ भी ए और बी। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। अब भले ये इंग्लिश में लिखा हो, आप सुन सकते हैं, मैंने आपको समझाया है कि भाई दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन नोट नहीं किया जा सकता, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर मतलब ए और बी ने सी को नया पार्टनर बनाया है। अब उसके बाद के एडजस्टमेंट क्या है? गुडविल वैल्यूड एट 14,000। ये लाइन बहुत काम की, इस पर स्टार का साइन लगा दे रहे हैं अपन। इसलिए काम की है क्योंकि कल जो हमने 66 नंबर लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें न्यू पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। और अभी जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि गुडविल वैल्यूड एट 14,000। न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने गुडविल वैल्यू की है 14,000। अब आपको इसी चैप्टर में जब मैंने जर्नल एंट्रीज वाले कॉन्सेप्ट समझाए थे तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यूड गुडविल पर एक ही नोट लगाएंगे, गेनर टू सेक्रीफाइस। जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करेंगे, मतलब उसके डेबिट में लिखेंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी क्रेडिट में लिखेंगे। और फिर मैंने ही आपको इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में ये बताया था कि एडमिशन चैप्टर चल रहा है तो न्यू पार्टनर शेयर लेगा और ओल्ड पार्टनर शेयर्स देंगे, इसलिए ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं और न्यू पार्टनर गेन करता है। तो यहाँ पर ए और बी सेक्रीफाइजर है और सी जो है वो गेन करने वाला है। कभी भी एडमिशन चैप्टर हो, कोई इन्फॉर्मेशन स्पेशली नहीं हो तो यही मीनिंग रहेगा कि न्यू पार्टनर गेन करेगा और ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। और वैल्यूड गुडविल के बारे में स्पेशली कुछ नहीं बोला हो तो गेनर टू सेक्रीफाइजर का कॉन्सेप्ट लगेगा। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर और बिल्डिंग पर 5%। 11th से हम निकले हुए, हमें पता है डेप्रिसिएशन का मतलब माइनस करना है वैल्यू। तो फर्नीचर की वैल्यू और बिल्डिंग की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 5% कम करेंगे। एसेट्स की वैल्यू कम होना हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। ये रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब डेटर्स में से 5% हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। मतलब डेटर्स में से 5% पैसे हो सकता है डूब जाए। सी जो हमें ऊपर दिया था, सी न्यू पार्टनर है, नीचे बता रहे हैं सी की कैपिटल है 15,000 और उसका जो शेयर मिलेगा उसको प्रॉफिट में वो रहेगा 1/4। 1/4 का फिलहाल तो कोई यूज़ नहीं है। सी की कैपिटल है 15,000। रिवोल्यूशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं भी ये नहीं बताया है कि सी अपनी गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। अगर कैश में लाता तो इसको हम कल की तरह ही सोल्व करते, लेकिन कैश के बारे में तो नहीं बोला है कि जो न्यू पार्टनर है वो पीएफजी कैश में ला रहा है। तो हमें यहाँ पर गेनर टू सेक्रीफाइजर वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लिख दे रहा हूँ। हमें पता है कि ए और बी जो हैं वो हमारे ओल्ड पार्टनर है और उनका रेशो नहीं दिया है तो वो हो जाएगा 1:1। और एक सी हमारे पास न्यू पार्टनर आया है जिसका शेयर है हमारे पास में 1/4
4। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, रिफ्लेक्शन लग रहा है, तो ये 1:1 लिखा हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स का रेशो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। गुडविल जो दी हुई है फर्म की, वो दी हुई है 14,000। तो जो न्यू पार्टनर है उसको हम पूरा बिजनेस नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उसको 1/4 1/4 शेयर ही दे रहे हैं। तो आपको 14,000 पूरी गुडविल नहीं ला कर देगा, वो अपने शेयर का 1/4 ही ला कर देगा। तो आप PFG कैसे कैलकुलेट करेंगे? 14,000 का 1/4 निकाल लीजिए, आएगा 3,500। अब इसमें जर्नल एंट्री करेंगे हम गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो यहाँ पर गेनर कौन है? C, और सेक्रीफाइजर कौन है? A और B। तो C के डेबिट में लिखेंगे, A और B के क्रेडिट में लिखेंगे। ये जो 3,500 है ये C के डेबिट में आएगा, AB के क्रेडिट में आएगा। और AB का रेशो हमें नहीं दिया है, तो रेशो इक्वल ही लगेगा। तो 1750 1750। ये हमने गुडविल का ट्रीटमेंट देख लिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ लेंगे। फिलहाल तो हमें अपने अकाउंट्स तैयार करने हैं। तो पहला अकाउंट है आपका रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आज लगभग मैं चौथी बार आपको ये समझा रहा हूँ अपने लेक्चर्स में कि रिवैल्यूएशन P&L अकाउंट की तरह बनता है। जो फायदे वाली बातें होंगी वो इधर, जो लॉस वाली बातें होंगी वो इधर, और इसमें सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को लिखा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो गुडविल की थी, वो तो हम सॉल्व कर लेंगे। डेप्रिसिएशन, ये हमारी बिल्डिंग पर और फर्नीचर पर लग रहा है। तो भाई फर्नीचर की वैल्यू पर डेप लगना फायदे वाली बात नहीं, वैल्यू कम हो रही, लॉस है, डेबिट में आएगा। बिल्डिंग की वैल्यू कम होना भी लॉस है, वो भी डेबिट में आएगा। तो यहाँ लिख देंगे टू फर्नीचर टू बिल्डिंग। और रही बात अमाउंट की, तो आई थिंक आप सभी लोगों को 5% कैलकुलेट करना आता होगा। तो ये जो बिल्डिंग दी हुई है और ये जो फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग का भी और फर्नीचर का भी, दोनों का ही 5/100 कैलकुलेट कर लेना। तो 4,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 200, और 25,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 1250। ये हमने 5% जो हमारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कम हुई है, लॉस है, उसको डेबिट में पुट किया है। बेड डेट्स हमें करना है 5%, तो ये डेटर्स पर होता है। डेटर्स हमें दिए हुए 12,000 के, तो इसका भी 5/100 निकाल दीजिए, और ये भी आपके लिए लॉस ही है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, 12,000 का 5% निकालेंगे तो वो आएगा 600। न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है या जो उसकी गुडविल है PFG, उन सब की कैलकुलेशन कैपिटल अकाउंट में होगी। हमारी प्रॉपर्टीज़ में जो भी कम बढ़ हो रही थी वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और सारे एडजस्टमेंट्स हमारे खत्म हो गए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आ रहा है? ये 0502050। ये रिवैल्यूएशन का लॉस निकला है। इस लॉस को हम A और B में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नोट्स के टाइम पर भी, और कल जो क्वेश्चन किया था उसमें भी। रिवैल्यूएशन सिर्फ ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है, इसलिए इसको प्रॉफिट हो तो भी, लॉस हो तो भी सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 2050 को जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1025। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का तामझाम खत्म हुआ है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आप जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया है, आपको समझाया, वैसे ही आप दोबारा क्वेश्चन को रीड करें, अच्छे से समझें, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका कैपिटल अकाउंट समझाऊंगा। तो लेकिन पहले यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो कि हाँ, हमें ये क्वेश्चन देखकर रिवैल्यूएशन अकाउंट एटलीस्ट बनाना आ गया है। क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की पूछा जाता है, तो आप दोनों अकाउंट्स की सेपरेट प्रिपरेशन देख लेंगे, किस तरीके से रिवैल्यूएशन बनाना है, किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाना है। और इसके पहले वाले लेक्चर्स जरूर देखें, क्योंकि आप पहले वाले लेक्चर देखेंगे फिर उनमें कोई डाउट्स आ रहा होगा तो वो यहाँ पर आकर क्लियर हो जाए। इसलिए पहले नोट्स देखें, नोट्स के बाद जो मैंने लेक्चर क्वेश्चन के बताएं वो देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आइएगा। आप अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मैं आपको कैपिटल अकाउंट बताऊँगा। तब तक आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस में देख लीजिए। बाय बाय।